राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारी नई वीडियो में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि विश्वकर्मा पूजा आखिर किस दिन की जाए, क्योंकि विश्वकर्मा पूजा का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि वाहन के देवता जो होते हैं वो विश्वकर्मा जी होते हैं। जो मशीनरी होती हैं, जो कलपुर्जे होते हैं, मशीनरी जो होती हैं, जो भी कारखाने चलते हैं, उन सभी के जो इष्ट देव होते हैं, यानी उनके देवता जो होते हैं वो विश्वकर्मा देवता होते हैं। तो विश्वकर्मा देवता की पूजा करना बहुत ज़रूरी होती है। जो मशीनरी होती हैं या वाहन होते हैं उनकी पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो पूजा हम किस दिन करें, इस समय सितंबर 2024 में कौन से दिन और किस समय पे हमें पूजा करना शुभ रहेगा, तो चलिए वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप वीडियो को पूरा देखते रहिए जिससे आपको सही से समझ आ सके। तो इस बार क्या है कि 17 सितंबर 2024 को आपको विश्वकर्मा पूजा करनी है। लेकिन उसमें क्या है, 17 सितंबर 2024 को ही अनंत चतुर्दशी है, गणपति विसर्जन होंगे। साथ साथ क्या है कि उसी दिन पूर्णिमा का व्रत भी है और उसी दिन से श्राद्ध पक्ष भी प्रारंभ हो रहा है। अब आपको किस समय पे पूजा करना, इन सब चीज़ों को देखते हुए श्राद्धों में भी पूजा करना सही नहीं रहता है, तो किस समय पे आपको पूजा की जाए, जिससे मतलब कौन सा समय आपका बिल्कुल शुभ रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो वाहन हैं, वाहनों की पूजा आपको किस किस समय पर करनी है। तो आपको करनी है 17 सितंबर 2024 दिन मंगलवार को। जो वाहन होते हैं, वाहनों की जो पूजा करते हैं वो करेंगे प्रातः 9:11 से और 10:35 तक। ये बहुत शुभ रहेगा। प्रातः 9:11 से 10:35 तक वाहन की पूजा करना बहुत ही शुभ रहेगा। और इसके बाद अब बात यह है कि जो कारखाने, जो फैक्ट्रियां हैं जिनमें किसी तरीके की कोई मशीन चलती हैं, कलपुर्जे वगैरह हैं, जो भी मशीनरी इत्यादि हैं जो चलती हैं, उनका आप, या जैसे आपकी जो ऑफिस में आप पूजा करना चाहते हैं तो ऑफिस में, तो उनके लिए समय सबसे अच्छा कौन सा रहेगा, तो वो आपको 17 सितंबर 2024 को दिन मंगलवार में प्रातःकाल ही 10:42 से 12:10 तक बहुत शुभ समय रहने वाला है आपके लिए। जो फैक्ट्री वाले हैं या किसी भी प्रकार का ऐसा कार्य करते हैं जिसमें कोई मशीन आज चलती है, या कांटे आ जाएँ, तराजू आ जाएँ, उनकी मतलब किसी भी प्रकार की कोई भी मशीनरी अगर आपके पास है और अगर आप पूजा करते हैं, करनी चाहिए, तो आपको 10:42 से 12:10 के बीच में करनी चाहिए। और इसके साथ साथ मैं ये बताता हूँ आपको कि जो विश्वकर्मा देवता हैं वो एक्चुअली मशीनरी इत्यादि जो भी होते हैं उनके देव हैं, उन्हीं के अंडर ये होती हैं। वो ही सारी चीज़ों की देखभाल करने वाले होते हैं और वो ही उनको चलाने वाले होते हैं। कई बार हम क्या होता है, कोई वाहन लेते हैं और वो अशुभ समय पर ले लेते हैं, या हम पूजा आदि नहीं करवाते हैं कई बार, तो आपने कई बार देखा होगा कि उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनी रहती हैं। या तो वो सही से सेट नहीं हो पाएगा, कभी वो हिलने लगेगा, कभी मतलब उसमें कुछ ना कुछ खराबी रह जाती हैं, या किसी कारण बस वो सही से चल नहीं पाता है। ये सब यही रीज़न रहते हैं कि जो अशुभ समय होते हैं उस समय पे अगर हम लेते हैं, जैसे कुछ वाहन होते हैं, कुछ नक्षत्र होते हैं जो देखने वाले होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो देखते नहीं हैं, अंधे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कभी देखते हैं कभी नहीं देखते हैं। तो वाहन का जो मुहूर्त होते हैं वो अलग होते हैं, जैसे गृह प्रवेश के होते हैं वो अलग होते हैं, हर चीज़ के अलग अलग होते हैं, क्योंकि नक्षत्र के अकॉर्डिंग ही देखे जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो वाहन का जो मुहूर्त है वो सुबह 9:11 से सबसे अच्छा है, 10:35 तक है। और जो कलपुर्जे फैक्ट्री आदमी आप ऑफिस में पूजा करना चाहते हैं वो 10:42 से 12:10 के बीच में करेंगे। अब अगर कोई किसी कारणवश इस समय में नहीं कर पाते हैं तो आपको दोपहर में 3 बजे से और 4:30 के बीच, लगभग 3 से 4:30 के बीच में नहीं करनी है, क्योंकि उस दिन राहु काल का रहेगा। तो राहु काल के समय में आपको कोई पूजा अर्चना नहीं करनी है। इससे पहले आप एक समय और है जिसमें आप कर सकते होते हैं, वो उतना अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी शुभ रहेगा। तो वो है दोपहर में 12:15 से 1:45, यानी 12:15 से दोपहर में 1:45 के बीच में अगर आप पूजा करते हैं, इसमें आप वाहन की भी पूजा कर सकते होते हैं और फैक्ट्री आदि की भी कर सकते होते हैं। तो इन समय में सबसे अच्छा रहेगा आपको करना। लेकिन अगर किसी का
लोहे का, प्लास्टिक का, केमिकल का अगर काम है तो वो तो कोशिश करके यही करें, मतलब जो शनि के अंडर जो काम आते हैं, प्लास्टिक का आता है, लोहे का आता है, या तेल का आता है, केमिकल का आता है, या लोहे के कल पुर्जे बनते हैं, कोई भी पुर्जे आदि बनते हैं उसमें, तो उन व्यक्तियों को खास करके 10:42 से और 12:10 के बीच में ही पूजा करना बहुत शुभ रहेगा। इस समय पे 10:42 से 12:10 के बीच में बहुत अच्छा समय चलने वाला है। तो उसके बाद में क्या होगा कि फिर आपका ये लग जाएगा, काल का चौगड़िया होगा, वो भी अच्छा नहीं रहेगा, लगन भी अच्छी नहीं होगी। इस समय पे 10:42 से लगन भी अच्छी होगी आपकी, और आपका जो चौगड़िया होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। तो सबसे अच्छा जो समय है वो तो 10:42 से 12:10 का है, और वाहन के लिए 9:11 से 10:35 का है, प्रातःकाल ही। नहीं कर सकते हैं तो 12:15 से 1:45 के बीच में दोपहर में आप कर सकते होते हैं। और वाहन की पूजा इत्यादि करनी है, रोली चावल आज आपको लगाने, और जो आपकी ऑफिस होती है, जो सबसे मेन जो मशीन होती है उस पर पूजा जरूर करना होता है। उस पर स्वास्थ्य कार्ड बना के आप भोग इत्यादि वहाँ पर लगाइएगा, कलावा बांधिएगा, और जल के वैसे छींटे भी लगाने चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं है तो जल के भी छींटे लगाने चाहिए, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन आदि हैं तो आप नीचे लगा दीजिए जल के छींटे, और वहाँ पे टीका वीका लगा के आप रोली, गंधक, अक्षत, पुष्प माला वगैरह चढ़ाइए, या माला या पुष्प चढ़ा दीजिए। और आप अपनी ऑफिस में जो आपकी लेखनी और पुस्तिका होती है, मतलब जो बाउचर वगैरह होते हैं आपके, उन पर भी पूजा की जाती है। जो मेन आपका कंप्यूटर वगैरह जो भी मेन होगा वहाँ पे आपको करनी चाहिए। जो आपका मेन कांटा होगा, अगर किसी तरीके का आप भार तौल करते हैं, वजन इत्यादि करते हैं, उस कांटे पे भी पूजा की जाती है। तो भोग प्रसाद लगा करके और इसी प्रकार से पूजा की जाती है। हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लेनी चाहिए कि प्रभु आपका ही दिया हुआ है और आप ही इसकी देखभाल करने वाले हैं, तो जो भी इनमें अड़चनें होती हैं वो आपको ही दूर करनी है। ऐसे करके मैं आपकी शरण में हूँ। इस प्रकार से आप प्रार्थना करेंगे, इस प्रकार से अगर आप पूजा अर्चना करेंगे तो आपके व्यापार में, आप पूजा अर्चना करके देखिए, आपके व्यापार में 100% काफ़ी हद तक लाभ रहने की संभावनाएं रह सकती होती हैं, क्योंकि विश्वकर्मा देवता पूजा, उनकी पूजा करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूं। अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा, और अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे उन्हें भी सही जानकारी प्राप्त हो सके। जय माता की।